क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु का अजेय सुदर्शन चक्र, जिसे कोई रोक नहीं सकता था, वो भगवान शिव ने आखिर क्यों निगल लिया? क्या ये केवल एक चमत्कार था या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य? चलिए आज जानते हैं उस रहस्यमयी घटना की पूरी कहानी, जो सिर्फ शक्ति की नहीं, विवेक की भी परीक्षा थी। सुदर्शन चक्र की महिमा और महत्व। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली और प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र किसी सामान्य हथियार की तरह नहीं है, बल्कि यह एक जीवित और जागरूक शक्ति है। यह तेज गति से घूमने वाला गोलाकार चक्र शास्त्रों में तेजस्वी, अजेय और धर्म संहारी बताया गया है। यह केवल शारीरिक विनाश नहीं करता, बल्कि अधर्म, अन्याय और असंतुलन का भी विनाश करता है। इसकी गति इतनी तीव्र है कि यह समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। यह हमेशा भगवान विष्णु की तर्जनी अंगुली पर घूमता रहता है और उनकी आज्ञा से किसी भी अधर्मी का अंत करता है। यह चक्र केवल युद्धों में प्रयोग नहीं होता, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन के लिए एक प्रतीक है। जब भी अधर्म का स्तर चरम पर होता है, भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हैं। यह चक्र उन्हें स्वयं भगवान विष्णु के तप से प्राप्त हुआ था और इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। यही कारण है कि सुदर्शन चक्र केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि विष्णु की न्यायप्रियता और दैवी शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव और विष्णु का दिव्य संबंध। भगवान विष्णु और भगवान शिव भारतीय धर्म और आध्यात्मिक परंपरा के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। विष्णु जहां सृष्टि के पालन करता है, वहीं शिव संहार के देवता हैं। लेकिन यह संहार केवल नाश नहीं, बल्कि नए सृजन के लिए आवश्यक विनाश है। दोनों देवताओं का आपसी संबंध केवल मित्रता या सहयोग तक सीमित नहीं है। वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के आराध्य हैं। कई पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु शिव की आराधना करते हैं और शिव भी विष्णु के प्रति भक्ति रखते हैं। एक कथा के अनुसार स्वयं विष्णु ने सहस्त्र कमल अर्पण कर शिव की पूजा की थी। जब एक कमल कम हो गया तो उन्होंने अपनी एक आंख अर्पित कर दी। तभी से उनका नाम कमल नयन पड़ा। इसी प्रकार शिव ने भी मोहिनी रूप में विष्णु को प्रणाम किया और स्वीकार किया कि यह सृष्टि ब्रह्मांडीय लीलाओं का खेल है। यह गहन संबंध बताता है कि शिव और विष्णु न अलग हैं, न प्रतिस्पर्धी। वे दोनों एक ही ब्रह्म तत्व के दो रूप हैं और जब उनके बीच कोई लीला होती है तो उसमें आध्यात्मिक गहराई अवश्य होती है। मुख्य कथा। भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र क्यों निगला? यह घटना मुख्य रूप से शिव पुराण, स्कंद पुराण और कुछ अन्य ग्रंथों में मिलती है। कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच जबरदस्त युद्ध हो रहा था। असुरों ने अत्यंत घातक मायावी शक्तियों का प्रयोग कर देवताओं को संकट में डाल दिया था। जब स्थिति अत्यधिक विकट हो गई, तब भगवान विष्णु ने अपना अजेय सुदर्शन चक्र निकाला और असुरों पर चलाया। यह चक्र अपने प्रचंड वेग से असुरों का विनाश करने लगा। लेकिन इसी युद्ध में एक ऐसा असुर उत्पन्न हुआ जिसे कोई अस्त्र वस्त्र नहीं मार सका। जब विष्णु ने उस पर सुदर्शन चक्र छोड़ा तो चक्र उस पर वार करने के बजाय उल्टा घूमता हुआ शिव के पास जा पहुंचा। यह देखकर सब चकित रह गए। देवताओं को चिंता हुई कि सुदर्शन चक्र अगर नियंत्रण से बाहर हो गया है तो यह ब्रह्मांड को क्षति पहुंचा सकता है। तभी भगवान शिव ने चक्र को आते देख बिना किसी भय या विचार के उसे अपने मुख से निगल लिया। यह दृश्य अत्यंत चमत्कारी था। देवता, अर्षि और स्वयं भगवान विष्णु स्तब्ध रह गए। भगवान शिव का उत्तर, चक्र निगलने का कारण। भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्रता से भगवान शिव से प्रश्न किया, हे महादेव, यह सुदर्शन चक्र मेरी सेवा में सदा तत्पर रहता है। यह अधर्म का नाश करता है, फिर आपने इसे क्यों निगल लिया? इस पर शिव मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारा चक्र निश्चित ही धर्म की रक्षा के लिए है, लेकिन यह अब अपनी मर्यादा से बाहर जा चुका था। यह अब केवल विनाश करना जानता था, विवेक नहीं। जब कोई भी शक्ति विवेकहीन हो जाती है, तब उसका उपयोग खतरे में पड़ जाता है। मैंने उसे निगला ताकि ब्रह्मांड में संतुलन बना रहे। शिव का यह उत्तर गहरा आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए है। यह केवल एक शस्त्र को रोकने की बात नहीं है, बल्कि यह चेतावनी है कि जब शक्ति का विवेक से संपर्क टूटता है तो उसका अंत निश्चित होता है।
शिव केवल संहार के देवता नहीं, वे न्याय और तटस्थता के भी प्रतीक हैं। कथा का अन्य संस्करण भृगु अर्षि की परीक्षा, एक अन्य प्रसिद्ध कथा भी इस घटना से जुड़ी है। भृगु अर्षि ने एक बार यह तय किया कि तीनों प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे श्रेष्ठ कौन है। वे पहले ब्रह्मा के पास गए, फिर शिव के पास और अंत में विष्णु के पास पहुंचे। जब वे विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। विष्णु ने क्रोध करने के बजाय अर्षि के पैर पकड़कर उनसे क्षमा मांग ली और उनका सत्कार किया। यह देखकर सुदर्शन चक्र क्रोधित हो गया। उसने भृगु अर्षि को दंड देने के लिए अपनी गति तेज की और उनकी ओर बढ़ा। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बिना देर किए सुदर्शन चक्र को निगल लिया। उन्होंने कहा कि किसी ब्रह्मर्षि को इस प्रकार दंड देना उचित नहीं है, भले ही वह गलत हो। ऋषियों का सम्मान सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। इस कथा में शिव एक मध्यस्थ के रूप में आए। उन्होंने सुदर्शन की आक्रोशित ऊर्जा को शांत किया और धर्म की रक्षा की। यह संकेत करता है कि क्रोध और न्याय के बीच एक लकीर होती है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक और सांकेतिक अर्थ। इस पूरी घटना का आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत गहरा है। सबसे पहले तो यह स्पष्ट होता है कि शक्ति चाहे कितनी भी पवित्र और दिव्य क्यों न हो, जब वह विवेकहीन या अंधी हो जाती है तब वह विनाशकारी बन जाती है। शिव द्वारा चक्र को निगलना यह दर्शाता है कि सृष्टि में कोई भी शक्ति शिव की चेतना से ऊपर नहीं है, वे ही अंतिम नियंता हैं। यह घटना यह भी बताती है कि शिव और विष्णु के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि संतुलन और सहयोग है। शिव शक्ति को नियंत्रित करते हैं, जबकि विष्णु उसका प्रयोग करते हैं। यह समन्वय दर्शाता है कि जीवन में शक्ति और विवेक दोनों का संतुलन आवश्यक है। जीवन के लिए शिक्षा। इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहले यह कि जब भी हमें कोई शक्ति प्राप्त हो, चाहे वह धन की हो, ज्ञान की हो या अधिकार की, तो हमें उसमें विवेक और नम्रता बनाए रखनी चाहिए। शक्ति का घमंड सबसे खतरनाक होता है और उसका परिणाम के केवल विनाश होता है। दूसरी बात यह कि जब कोई विवेक से हटकर काम करने लगे तो उसे रोका जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। शिव का यह कार्य एक चेतावनी है कि नैतिकता और न्याय ही अंतिम सत्य हैं। तीसरा, यह कथा यह भी सिखाती है कि किसी के क्रोध में न्याय नहीं होता। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर विनाशकारी होता है। सुदर्शन चक्र क्रोधित था और शिव ने उसे शांत किया। यह दर्शाता है कि हर भावनात्मक आवेग को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो मित्रों, भगवान शिव द्वारा सुदर्शन चक्र निगलने की यह कथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति भी तब तक सुरक्षित है जब तक वह विवेक और नम्रता से जुड़ी हो। यही शिव का संदेश है, शक्ति को नियंत्रित करना ही सच्चा धर्म है। अगर आपको ये दिव्य कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत पौराणिक रहस्यों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते मिलेंगे एक नई कथा के साथ। सवतनई कर, तब तक के लिए हर हर महादेव।